लीग का पूरा पूरा माफिया और उनके साथी समर्थन सारे रहे ये इधर है। यहाँ पर ये देखिए, ये तेजस्वी यादव है, ये इनके पीए है प्रीतम कुमार के ये दोस्त है सिकंदर यादव, और सिकंदर यादव के बाद अनुराग यादव। ये सिकंदर यादव और अनुराग यादव जो हैं, ये दोनों पेपर लीग के मेन माफिया हैं। प्रीतम सिंह जी जो तेजस्वी यादव के पीए हैं, इन्होंने बाकायदा इनके लिए गेस्ट हाउस बुक कराया, उस गेस्ट हाउस में बुक करके कहा 2 दिन के लिए। क्या हरियाणा के लड़कों ने बड़ी मेहनत करके अपने खेतों में से पैसे बचा के जो गरीब किसान है कोचिंग दिलवा करके बच्चों के पेपर दिलवाए, तुम चोरी करके बैठे हो। और जो मिनिस्टर एचआरडी रिजाइन नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दे रहा है, हंगामा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। देश में 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1972 तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनकी सरकार है। एक भी जगह डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष का नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं बना भाई? अरे लोकसभा 52 की बात है, कब तक गुमराह करोगे? ये इनको 52 क्या था? मिनिस्टर एचआरडी कर भाई, मिनिस्टर एचआरडी कब तक कर रहा है? आप भी दे ही नहीं सकते। इंडिया एक लीग प्रूफ सरकार देगी बच्चे। नहीं झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने जो सत्ता में रहे उन्होंने लीक कराए पेपर बैठ कर भाई। ये देख लीजिए, सुन लीजिए, आपके लिए है। लीग प्रूफ सरकार को लीक प्रूफ दे ही नहीं सकते, दिया नहीं आपने। उसके लीकेज को नहीं दिया आपने भाई। हम एक लीग प्रूफ सरकार देंगे इस देश को, और इस सरकार अभी तो तेजस्वी यादव के पीए ने क्या लीक करा वो चेक करवाइए पहले आप। इस देश में जिस तरीके से संविधान का मिसयूज हुआ, जिस तरीके से आर्टिकल 356 लगाया गया, जिस तरीके से सरकारें गिराई गई, मैं एग्जांपल कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी कहा था ना कि इमरजेंसी के तुरंत बाद इंदिरा जी हारी थी 1980 में, जब इंदिरा जी का फिर से जीत के आना हुआ, उसके बाद इस देश में सारी गैर कांग्रेसी सरकारों को गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? इस देश में जब जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार गिरा दी, ठीक है, लेकिन बाकी की 4 राज्यों की सरकारें भी गिरा दी। वो कौन सी बात थी? और लेफ्ट वालों आप भी सुन लो, कांग्रेस वालों ने 1957 में जब पहली इनकी सरकार आई, नेहरू जी ने बिना कुछ पूछे रातों रात उसको गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? और नरेंद्र मोदी जी ने आज तक एक भी जगह राष्ट्रपति पद नहीं लिया। सिर्फ कश्मीर को छोड़ के ध्यान मत दीजिए। संविधान को ध्यान मत दीजिए। इस देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इसको जीरो एरर परीक्षा बनाना चाहते हैं, जीरो एरर परीक्षा बनाकर रहेंगे, और स्थिति चाहे जो भी हो, कोई भी एक व्यक्ति हो, चाहे किसी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पीए हो, रिश्तेदार हो, चाचा मामा फूफा तेजस्वी यादव का कोई भी हो, अगर वो पेपर लीक कराएगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी। क्योंकि श्री राम का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है रामायण में, इस वजह से जो है अगर वो शपथ लेने आते हैं तो ये तो उस पर भी वोटिंग करेंगे। जो राम भक्तों पर गोलियां चलवा सकता है वो अयोध्या तो हार गए। नहीं, बिल्कुल हम फैजाबाद हारे, अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद हारे। अयोध्या विधानसभा आज भी जीते, सबसे ज्यादा जीतने गया है। लेकिन अरे इसके अलावा लेकिन इस बीच में जिनकी पार्टी की पैदाइशी नास्तिक होने से वो हमें चित्रकूट हारे बता रहे हैं, बातें वो हमें चित्रकूट पर जाने देते। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। कौन से संवैधानिक कार्य नहीं किए? अमीश जी, पिछले इस इलेक्शन में जो अभी लोकसभा का इलेक्शन संपन्न हुआ, जो सरकार बनी है अभी, उसके नतीजे को अगर आप सामने रख के देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जनता ने लोकतंत्र के पक्ष में वोट डाला है। और इसलिए लोकतंत्र को बचाने का काम जनता ने इसलिए किया है कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बल्कि उस वक्त मैं ये नहीं कहूं कि एनडीए की सरकार थी, वो मोदी जी की सरकार थी। और मोदी जी की सरकार जिस तरह के रास्ते पर चल पड़ी थी, अलोकतांत्रिक तरीके जिस तरह से अपना रही थी, उस अलोकतांत्रिक तरीके से जनता त्राहित थी, आहत थी। एक इंटरवेंशन है अलोकतांत्रिक, जैसे क्या? फॉर एग्जांपल देके समझा दीजिए, आसान हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ, देश की जो राजनीति है उसमें पहली बार ऐसा हुआ संसद में कि एक बार एक साथ 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल मनमाने तरीके से सारे फैसले लिए जाते रहे। यह बताया जा रहा था कि देश में कोई है ही नहीं, कोई विपक्ष नहीं है। जनता को भी इग्नोर करके किसान जिस तरह से बैठे रहे, किसानों ने जिस तरह से बॉर्डर पे अपने 700 किसानों ने जान की आहुति दी, 1 साल से ज्यादा अरसे तक बैठे रहे, मोदी जी ने बिल्कुल उनको नोटिस नहीं लिया। 700 किसान जो मरे वहां, उनको आज तक मोदी जी ने श्रद्धांजलि नहीं पेश की। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? यानी हम तानाशाह हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम जैसे चाहेंगे इस देश को रूल करेंगे, संविधान की कोई परवाह हम नहीं करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं चल सकती है, और जनता ने इसका जवाब दिया है और मोदी जी को बता दिया है कि आपको लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। आप जिस तरह से तानाशाही काम मोदी को ही करना पड़ेगा, लोकतंत्र के दायरे में रहकर करना हम भी करेंगे। जनता ने हमें मैंडेट दिया है तो ठीक कि है, हम लगाम लगाएं। जब आपको लगाम लगाने का काम दिया है, उनको चलाने का काम दिया है, ये बात तो स्पष्ट है, ये तो आपने खुद ही बोली। तो शिवम त्यागी, इनको लगाम लगानी है, आपको सरकार को भी चलाना है, देश को भी चलाना है। तो बीते 15 दिनों के अंदर आपने क्या किया है और विपक्ष ने क्या किया है, इसकी रिपोर्ट कार्ड भी आप लोगों ने जारी कर दी है। लेकिन इस बार विपक्ष के तेवर और कलेवर दोनों बहुत जबरदस्त है। क्या भारी पड़ने वाला है ये सदन, ये सत्र? आरजेडी के मेरे मित्र ने कहा कि इस बार जनता ने जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने वोट दिया है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ही वोट दिया है। अगर कांग्रेस को दे दे तो लोकतंत्र खत्म कर देते हैं हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तय कर दिया इस देश की जनता ने इस बार भी। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? ये अपने आप में बहुत अविस्मरणीय है। 1962 के बाद 64 साल बाद फिर से इस देश में कोई एक ऐसी सरकार आई है जिसने लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमने 15 दिन के लिए तो कहा ही, लेकिन आपने जो विषय खास तौर पर रखा टसल, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता ने कुछ सांसद अगर इनके ज्यादा जिताकर भेजे तो वो शायद इसलिए भेजे, कुछ नहीं, काफी तो वो शायद इसलिए भेजे कि बहुत ज्यादा शोर नहीं चाहिए।
उनको डिस्कशन चाहिए, डिस्कोर्स चाहिए। That's the जैसे यहां पर अभी आपने 5 पैनलिस्ट रखे हैं, आपको अगर डिस्कशन को और वाइड करना होता तो 7-8 रख लेते आप। उसका विषय ये नहीं होता कि हम आपस में लट्ठम लट्ठा करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। उसका एजेंडा ये होता कि डिस्कशन और वाइड हो जाता। लेकिन शायद ये उसका मतलब समझते नहीं है। संख्या चाहे इनकी कुछ भी रही हो, लगातार कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करना, महिला मार्शल को पीट देना, शीशे को फोड़ देना, लगातार हंगामा करना, डिस्कशंस पे वॉकआउट करना, उसी तरह का रवैया इनका रहा है। हमें पूरी उम्मीद है इस बार कि जब संसद चलेगी तो कहीं ना कहीं डिस्कॉर्स भी होगा, डिस्कशन भी होगा, जनता के मुद्दों पर बात भी होगी। और मैं मानता हूं कि हम जैसे डिस्कशंस पहले देखा करते थे, शायद उस तरह के डिस्कशंस हो। में लोकसभा 57 में लोकसभा, 62 में लोकसभा, 67 में लोकसभा, 69 में लोकसभा, 72 में लोकसभा, किसी भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का नहीं हुआ। लेकिन इनका हुआ तो हुआ। अब आ गया था। जी, जी। अब आ गया था। इन्होंने कहा कि इतिहास बदला जा रहा है, तो क्या रोमेला थापर का इतिहास पढ़ाएगा जिसमें लिखा जा रहा था कि भगत सिंह आतंकवादी है? नहीं पढ़ाना वो आतंकवादी, नहीं पढ़ाना वो भगत सिंह कम्युनिस्ट था, ये भी पढ़ाइए। सर मेरा निवेदन स्वीकार करिए, पहले वो 40 सेकंड बोले, फिर आप 40 सेकंड म्यूजिक देना तो हाथ में गिटार ले लो, मैं गा थोड़ी रहा हूं, रुको भाई जरा। थैंक यू। अब इसके अलावा एक और चीज, अलग अलग जगहों पर बातें कही गई। एक इन्होंने कहा कि वो एक अकेला सब पर भारी पर बड़ी दिक्कत है इनको। इनकी पार्टी ने 5 यादवों को टिकट दिया है सांसदों का। कहां से हैं वो? एक ही परिवार से। 1994 में जो पार्टी पैदा हुई है, वो पिताजी, चाचाजी, मामाजी, फूफाजी, नानाजी, बेटाजी, उससे बाहर आज तक निकल नहीं पाए और हमें पढ़ा रहे हैं एक अकेला सफर भारी का पार्ट। प्लीज अपनी पार्टी में कहिए कम से कम के परिवार से बाहर निकले, एक आदमी से बाहर निकले। ये बात आप अपनी पार्टी में बोलिए। भाटी आपका नाम है क्या? कौन है? इनको रोकिए। क्या तो परिवारवाद नहीं है। थैंक यू। अब एक और चीज, आप अपनी पार्टी में ठीक है, आप भाटी आएंगे इसके बाद। अब लोकतंत्र बचाने पर आते हैं। नाना जी को लगा लें, दादी जी को लगा लें, पिताजी को लगा लें, उसके बाद माता जी, सुपर प्राइम मिनिस्टर, किसके दादाजी, किसके पिताजी? जो आजकल संविधान लेकर घूमते हैं राहुल गांधी, उनका उनके समय में इस देश में 64 बार संविधान में संशोधन हुआ। इस देश में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में इस देश में अप्रोक्सीमेटली 15% संविधान बदल दिया गया। वो आज आकर जो है लोकतंत्र में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं नहीं संविधान की रक्षा हम करेंगे। अरे अपने खानदान से कर लेते तो इस देश को ये देखने की हिम्मत ना पड़ती, जरूरत ना पड़ती। विषय साफ है, इस देश में संविधान, लोकतंत्र अगर स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं खत्म कर सकते। हाँ, कुछ लोगों को उसकी आड़ में अपनी सत्ता जरूर बनाने की कोशिश करनी है, रोटियां जरूर सेकनी है। इस वजह से ये ड्रामा। लोकसभा 57 में लोकसभा, 62 में लोकसभा, 67 में लोकसभा, 69 में लोकसभा, 72 में लोकसभा, किसी भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का नहीं हुआ। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। लोकसभा की बात कर रहा हूं, थैंक यू। अब आ गया था। जी, जी। अब आ गया था। इन्होंने कहा कि इतिहास बदला जा रहा है, तो क्या रोमेला थापर का इतिहास पढ़ाएगा जिसमें लिखा जा रहा था कि भगत सिंह आतंकवादी है? नहीं पढ़ाना वो आतंकवादी, नहीं पढ़ाना वो भगत सिंह कम्युनिस्ट था, ये भी पढ़ाइए। सर मेरा निवेदन स्वीकार करिए, पहले वो 40 सेकंड बोले, फिर आप 40 सेकंड म्यूजिक देना तो हाथ में गिटार ले लो, मैं गा थोड़ी रहा हूं, रुको भाई जरा। थैंक यू। अब इसके अलावा एक और चीज, अलग अलग जगहों पर बातें कही गई। एक इन्होंने कहा कि वो एक अकेला सब पर भारी पर बड़ी दिक्कत है इनको। इनकी पार्टी ने 5 यादवों को टिकट दिया है सांसदों का। कहां से हैं वो? एक ही परिवार से। 1994 में जो पार्टी पैदा हुई है, वो पिताजी, चाचाजी, मामाजी, फूफाजी, नानाजी, बेटाजी, उससे बाहर आज तक निकल नहीं पाए और हमें पढ़ा रहे हैं एक अकेला सफर भारी का पार्ट। प्लीज अपनी पार्टी में कहिए कम से कम के परिवार से बाहर निकले, एक आदमी से बाहर निकले। ये बात आप अपनी पार्टी में बोलिए। भाटी आपका नाम है क्या? कौन है? इनको रोकिए। क्या तो परिवारवाद नहीं है। थैंक यू। आप अपनी पार्टी में, ठीक है, आप भाटी आएंगे इसके बाद। अब लोकतंत्र बचाने पर आते हैं। नाना जी को लगा लें, दादी जी को लगा लें, पिताजी को लगा लें, उसके बाद माता जी, सुपर प्राइम मिनिस्टर, दादाजी, किसके पिताजी? जो आजकल संविधान लेकर घूमते हैं राहुल गांधी, उनके समय में इस देश में 64 बार संविधान में संशोधन हुआ। इस देश में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में इस देश में अप्रोक्सीमेटली 15% संविधान बदल दिया गया। वो आज आकर जो है लोकतंत्र में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं नहीं संविधान की रक्षा हम करेंगे। अरे अपने खानदान से कर लेते तो इस देश को ये देखने की हिम्मत ना पड़ती, जरूरत ना पड़ती। विषय साफ है, इस देश में संविधान, लोकतंत्र अगर स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं खत्म कर सकते। हाँ, कुछ लोगों को उसकी आड़ में अपनी सत्ता जरूर बनाने की कोशिश करनी है, रोटियां जरूर सेकनी है। इस वजह से ये ड्रामा। पार्लियामेंट नहीं है, एक-एक करके बोल रहे हैं। इतिहास पढ़िए, लेफ्ट का इतिहास पढ़िए, कुछ नहीं पता आपको। इतिहास पढ़िए, आपको 5000 जानते ही नहीं हम। हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। अच्छा, आपके रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ खत्म होते चले गए। शिवसेना, गजब बात हो गई। सर एक सेकंड सर, आप आवेश में बोल गए। आपने बोला कि हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। बिल्कुल, इतिहास रिलेशन संबंध तो बदलते ही है समय के साथ। वो नीतीश कुमार को देखकर कोई भी समझ सकता है कि संबंध कैसे बदले जाते हैं। लेकिन मैं पॉइंट ये कर रहा हूं, संबंध बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतिहास जो होता है वो आईना होता है किसी भी मुल्क का, और इतिहास बदले नहीं जाते। इतिहास ये है, इतिहास बताया जाता है। जैसे ये देश का इतिहास, मेरा पॉइंट ये है कि बार बार बोला जा रहा है इतिहास इतिहास। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं बहुत साफ गोई से बोलता हूं, 1947 से भारत नहीं है, भारत आदिकाल से है। भारत प्रभु राम के समय से है, भारत जो है आदिकाल से है। इसलिए 1947 के बाद 1947 भारत के कालखंड में एक मूवमेंट था जिसमें हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। मुगलों ने राज किया जी हमारे देश के ऊपर, 800 साल राज किया। क्या कर लीजिएगा, इतिहास है हमारे देश का। और यह देश, हमारे देश का इतिहास, मैं फिर कहता हूं, भारत एक परंपरा
परंपरा है, ये एक मुल्क है ही नहीं, ये एक परंपरा है भारत। और मैं शांतनु आपको बताता हूं, ये बार बार एक ही बात है कि देखिए नंबर ज्यादा है, और नंबर ज्यादा आने के बाद तेवर भी बड़े और कड़े दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के। देखिए, हमने देखा पिछले 5 साल में किस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातों के लिए संसद का सदन खराब किया गया। जैसे ही संसद का सदन शुरू होने वाला था तो एक विदेशी रिपोर्ट आ जाती थी, कभी हिंडनबर्ग की, कभी स्वीडन से डेमोक्रेसी इंडेक्स की, कभी कोई वीडियो आ जाता था जर्मनी से किसी यूट्यूबर का, और ये कहते थे पहले प्रधानमंत्री इस पे भाषण दे, नहीं तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा। मेरे ख्याल से इस बार नहीं होगा। अभी भाटी जी ने कहा कि तो संविधान बदल देंगे और इसके लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक है, 370 पे जो वोटिंग हुई, 2/3 कितना होता है बच्चों? 66% होता है। 2/3 370 पे 86% लोगों ने 370 के फेवर में वोट किया। बीजेपी का कोर एजेंडा था, जो बीजेपी का कोर एजेंडा, जनसंघ का कोर एजेंडा था, उसमें अगर नरेंद्र मोदी को संविधान बदलना होता तो कब का बदल चुके होते। तो इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा, इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा, विदेशी यूट्यूबर्स में मत आइएगा, इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा संविधान बदलने के। और जो विदेशी यूट्यूबर्स हैं उनके झूठे नैरेटिव पे ये युवा ना आए। बस ठीक है, मैं कुछ सवाल चाहता हूं कि कुछ सवाल अगर हो पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड वो पूछ ले अपने 2-2 सवाल। किस आपको सवाल है? क्या सवाल है? क्या सवाल है? पेपर बहुत लीक हो रहे हैं। पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, ये वाकई पुलिस का पेपर 4 महीने पहले था, अभी तक उसकी एग्जाम की डेट नहीं एग्जाम की डेट है। देखिए शिवम, देखिए एक समस्या है, और पेपर लीक आपके कालखंड में भी हो रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही तब भी रिकॉर्ड पेपर लीक हुए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल है, क्योंकि आप भी सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, इसलिए ये सवाल है। और इस लड़के का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि पेपर लीक का मुद्दा अगर विपक्ष उठा रहा है तो ये तो जायज मुद्दा है बेशक। और क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें आपको कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है? क्योंकि अब सेंटर में है, आप निर्देश देंगे तो सबको मानने पड़ेंगे, बाध्य होंगे। नहीं, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जिस तरह की स्थितियां रही हैं, हालांकि 2014 से पहले, क्योंकि मुझे बहुत समय नहीं हुआ है कॉलेज से बाहर निकले हुए, तो मैं देखता था कि बीएड की, सीटेक की, सीए की तमाम पेपर लीक होती थी, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन किसी भी छात्र के लिए हो जाता है। होता भी क्या था कि उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, जिम्मेदारियां तय नहीं होती थी, अलग अलग अथॉरिटीज पेपर कराती थी। पिछले कुछ समय में बेहतर स्थितियां, बेहतर चीजें हमने करी है। 13 भाषाओं में पेपर किए हम, जो है पूरे तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी सेंटर्स को लेकर गए। पिछले अगर साल की हम बात करें तो 1,30,00,000 से बच्चों ने ज्यादा सक्सेसफुल एग्जाम्स दिए। लेकिन ये एक रियलिटी है कि पिछले कुछ समय से ये स्थितियां बनी हैं। हालांकि इस देश में पेपर जरूर एग्जाम टाइम एंड अगेन लीक होते रहे हैं, किसी भी राज्य में स्थिति नहीं रुकी। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।